गाबा के मैदान पर खेला गया था एक ऐसा मैच जहां भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आती है और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां ब्रेड विलियम्स के पहले ही गेंद पर सचिन आउट होने से बाल बाल बचते हैं। लेकिन दादा ने कंगारुओं पर काउंटर अटैक करते हुए अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। गांगुली का मकसद साफ था, अगर हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो रणनीति अटैकिंग रखनी पड़ेगी, और इसी इरादे के साथ दादा ने अपने बाजुओं का दम दिखाते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। दादा के इस आक्रामक रूप को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फौरन अपने सबसे बड़े हथियार ब्रेटली को बॉलिंग अटैक पर बुलाया, लेकिन दादा ने ब्रेटली का स्वागत भी गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रनों के साथ किया। लेकिन फिर ब्रेड विलियम्स की तेज बाउंस से बचने के प्रयास में गेंद बल्ले से लगकर हवा में उठ जाती है, और फिर तो आसान कैच लेकर ब्रेड विलियम्स ऐसा पगलाया कि गांगुली के सामने मुंह फाड़ करके शेर की तरह दहाड़ लगाने लगा था। ऐसी हरकत करके ब्रेड विलियम्स दादा का अपमान कर उनका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए तब जरूरी हो गया था ब्रेड विलियम्स के इस बदतमीजी का जवाब देना। तब सचिन का साथ देने आते हैं बीबीएस लक्ष्मण, जिन्होंने ब्रेटली की रफ्तार पे जोरदार प्रहार कर 4 रन अपने नाम किए, और फिर उसी ओवर में लक्ष्मण ने एक और चौका जड़ कंगारुओं की लंका में हलचल भी मचा दिया था। इसी बीच एक बार फिर से ब्रेड विलियम्स बॉलिंग अटैक पर आया, जिसके बदतमीजी का करारा जवाब देते हुए सचिन ने ऐसा रपट्टा मारा कि मुंह ताकते रह गए सारे के सारे फील्डर, और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। ब्रेड विलियम्स की अगली गेंद, जिस पर सचिन का जबरदस्त टाइमिंग और एक और चौका ब्रेड विलियम्स के खाते में। यहाँ सचिन ब्रेड विलियम्स पर ऐसे टूट पड़े थे कि उन्होंने पहली गेंद पे चौका मारा, दूसरी गेंद पे चौका मारा, तीसरी गेंद पर भी चौका मारा, और चौथी गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज सचिन ने ब्रेड विलियम्स के अहंकार को पूरी तरह से कुचल करके रख दिया था। वहीं दूसरी छोर पर लक्ष्मण, जो आम तौर पर धीमी शुरुआत के साथ खेलते थे, लेकिन आज लक्ष्मण भी कह रहे थे, आज न छोड़ूंगा तुझे अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, और टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगा भी दिए थे। यहां से आगे सचिन और लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को चुन चुन करके पीटना शुरू कर दिया था, और पिटाई खाने वाले ये कोई ऐरे गहरे गेंदबाज नहीं थे, बल्कि दुनिया के महान गेंदबाजों में इनका नाम शुमार था। जैसन गिलेस्पी, ब्रेटली, एंड्रू साइमंस, माइकल क्लार्क, इयान हार्वे, सब के सब यहाँ धोए जा रहे थे, और सबसे ज्यादा प्यार तो ब्रेड विलियम्स पे बरसाया जा रहा था। यहाँ सचिन और लक्ष्मण दोनों बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे, और सचिन तो 86 रन बना करके अपने शतक के पास खड़े थे। लेकिन तभी दुर्भाग्य से एंड्रू साइमंस की गेंद पर सचिन कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं, और 147 रन पे यहाँ भारत को दूसरा झटका लग जाता है। लेकिन जाने से पहले सचिन ने भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ भी खड़ा कर दिया था, जिसका फायदा यहाँ लक्ष्मण के साथ द्रविड़ उठाने लगे थे। यहाँ एक तरफ जहाँ राहुल द्रविड़ ने 64 बॉल पे 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं बीबीएस लक्ष्मण ने अपना शतक पूरा करते हुए 103 रन बना डाले, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 304 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया था। लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत पावर हाउस वाली बैटिंग लाइनअप थी, इसलिए बेशक ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला था। यहाँ भारतीय बल्लेबाज तो अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी टीम इंडिया के गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा की थी, जिसके लिए आशीष नेहरा, इरफान पठान, लक्ष्मीपति बालाजी, अनिल कुंबले और रोहन गवास्कर तैयार थे। कंगारुओं की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, जहां इरफान पठान ने खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके भारत को पहली सफलता जल्द ही दिला डाली थी। यहाँ से कंगारू अपनी पारी को संभालने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी लक्ष्मीपति बालाजी ने कंगारुओं की सबसे बड़ी मछली रिकी पॉन्टिंग को भी मात्र 7 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन दूसरी छोर पर मैथ्यू हेडन ने दबाव से निकलते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक भी करने लगा था, जिसने बैक टू बैक 2 चौके लगा डाले
वाले थे। हालांकि लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत को तीसरी सफलता भी डेमियन मार्टिन को मात्र 1 रन पर आउट करके दिला दिया था, लेकिन मैथ्यू हेडन कंगारुओं के लिए ढाल बन करके खड़ा हो गया था, जिसने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को संभाला बल्कि बैक टू बैक बाउंड्री की झड़ी भी लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि एक छोर से ऑस्ट्रेलिया थोड़े थोड़े अंतराल पर अपना विकेट खोते जा रही थी और एंड्रू साइमंस को भी महज 20 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया गया था, लेकिन मैथ्यू हेडन अकेला ही ऑस्ट्रेलिया के लिए वन मैन आर्मी की तरह लड़े जा रहा था। पर गुरु कहते हैं ना कि ना तो एक हाथ से ताली बजती है और ना ही अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। मैथ्यू हेडन ने अपने टीम के लिए 109 रन जरूर बनाए, पर अंततः इरफान पठान ने हेडन को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की नैया ही डुबा डाली। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को महज 284 रनों पर ही समेटते हुए कंगारुओं को उनके घर में घुसकर हार के मजे चखा दिए थे।